दिल धड़कने 2 एपिसोड टीम प्यार की शुरुआत। पिछले एपिसोड में शंकर से हुई पहली मुठभेड़ के बाद बंसीलाल अब समझ गया था कि रिया के जीवन में मुसीबतें खत्म होने वाली नहीं है। रोहित ने बंसीलाल को सलाह दी थी कि वह रिया से दूर रहे क्योंकि शंकर बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन बंसीलाल का दिल तो अब पूरी तरह से रिया के लिए धड़कने लगा था। बंसीलाल अपने घर पर बैठा होता है और उसकी माँ फिर से उसे शादी करने के लिए तंग कर रही होती है। माँ, बंसी अब तो 30 साल के हो गए हो और कब शादी करोगे? देखो शर्मा जी की बेटी कितनी अच्छी है। बंसीलाल थोड़ा चिढ़कर, माँ अभी मैं बिजी हूँ, शादी विवाह के लिए वक्त नहीं है। माँ, अरे अब कौन सा काम कर रहे हो तुम? रिया के बारे में सोच रहे हो। वही बंसीलाल शर्मा कर उठ जाता है और कहता है, माँ आप बहुत समझदार हो गई है। इसी बीच रिया अपने घर पर परेशान बैठी होती है। वह अब तक शंकर की धमकियों को लेकर चिंतित है, लेकिन उसे बंसीलाल का साथ और हिम्मत याद आती है। उसे एहसास होता है कि बंसीलाल में भले ही बाहरी ताकत ना हो, लेकिन उसका दिल बहुत सच्चा है। रिया सोचती है कि शायद वह बंसीलाल से दोस्ती कर सकती है। अगले दिन रिया अचानक बंसीलाल के घर पहुंच जाती है। वह दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, अरे बंसीलाल, क्या तुम्हारे पास थोड़ी चाय मिलेगी? बंसीलाल जो चौंक कर दरवाजे पर खड़ा होता है कहता है, तुम यहाँ कैसे? रिया हंसकर कहती है, क्या तुम अब मेरी दोस्त नहीं हो? वैसे भी तुमने मुझे शंकर से बचाया था, तो कम से कम एक कप चाय का हक तो बनता है। दोनों साथ में छत पर बैठते हैं। बंसीलाल थोड़ी घबराहट में होता है, लेकिन रिया हंसी मजाक के मूड में है। वह कहती है, तुम्हारे अंदर जो बहादुरी है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम्हें देखकर लगता है कि कोई सुपर हीरो। बंसीलाल शर्मा कर कहता है, सुपर हीरो? अरे मैं तो खुद से भी डर जाता हूँ। लेकिन इस हंसी मजाक के बीच रिया थोड़ी गंभीर हो जाती है। वो बंसीलाल से कहती है, तुम नहीं समझते बंसी, शंकर बहुत खतरनाक है। मेरे पिता की जान को भी खतरा है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी इसमें फंसो। बंसीलाल गंभीरता से जवाब देता है, रिया जब तुमसे पहली बार मिला तब से मैं समझ गया था कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया को बंसीलाल की यह बात छू जाती है। वह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो बंसीलाल, मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आए। इसी बीच शंकर अपने गिरोह के साथ एक नया प्लान बना रहा है। वह अब रिया के पिता के बिजनेस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। वह अपने आदमियों को कहता है, अब रिया और उसके परिवार को कोई नहीं बचा सकता। मैं कल ही मिस्टर मेहता के ऑफिस पर हमला करवाऊंगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। अगले दिन शंकर के आदमी मिस्टर मेहता के ऑफिस पर हमला करते हैं। रिया को इस बात की खबर मिल जाती है और वह तुरंत बंसीलाल को फोन करती है। बंसीलाल बिना कुछ सोचे समझे फिर से रोहित को लेकर मिस्टर मेहता के ऑफिस पहुंचता है। वहां शंकर के आदमियों के साथ उनका जोरदार सामना होता है। इस बार बंसीलाल भी थोड़ा बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से अपनी कॉमिक हरकतों से सबको हंसाने में सफल रहता है। वहीं रोहित और रिया शंकर के आदमियों को धूल चटाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद शंकर का एक खास आदमी रिया को गन पॉइंट पर ले लेता है। बंसीलाल इस बार बिना किसी डर के आगे आता है और कहता है, तुम रिया को छोड़ दो, नहीं तो क्या? बंसीलाल घबराते हुए, नहीं तो क्या? बंसीलाल घबराते हुए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। यह सुनकर शंकर का आदमी हंसने लगता है, लेकिन तभी रोहित पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।